नमस्कार दोस्तों। देश में एक और छोटी मोटी घटना हो गई है। तमिलनाडु में बागमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी की आपस में टक्कर से सवारी गाड़ी की 14 बोगियां डिरेल हो गईं और आग लग गई। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि एक्सीडेंट के बाद ट्रेन में आग लग गई। चारों तरफ लोगों की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से अगर इसको लेकर सवाल पूछा जाएगा तो वो जानते हैं जवाब क्या देंगे। सुनिए। कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक ऐसी घटनाएं छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, इसीलिए विपक्ष इन पर सवाल करती है। लेकिन इन छोटी मोटी घटनाओं को रोकने का अश्विनी वैष्णव अब तक कोई प्लान नहीं बना पाए। दोस्तों, देश में रेल हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तिरुवल्लूर में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें कम से कम 20 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। ये घटना रात 8:27 के आसपास की है, जब एक्सप्रेस ट्रेन पोन्नेरी स्टेशन से गुजर रही थी। ट्रेन के लूप लाइन में एंट्री करते ही चालक दल को जोरदार झटका लगा। इसके बाद उसी लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टक्कर हो गई। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई में हैरान करने वाली है। पूरे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के डिब्बे तितर बितर दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ फैले हुए हैं। भीड़ चींटियों की तरह नजर आ रही है। एम्बुलेंस खड़ी हुई भी दिखाई दे रही है। ये पूरा हादसा देखिए, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी बस स्टेशन का ये सीन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक रेलवे ट्रैक है। सोचिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ होगा, कितना भयानक ये हादसा होगा कि इस तरीके से पूरे ट्रैक पर ये डिब्बे यहाँ वहाँ बिखर गए हैं। ये तस्वीर इस बात का सबूत है दोस्तों कि हादसा कितना भयानक था। घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लग गई है, जबकि 12 से 13 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। फिलहाल हादसा हो जाने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली स्थित रेलवे वॉर रूम से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अगर ऐसी ही नजर रेलवे की हालात पर और सुरक्षा पर थोड़ा सा पहले बना ली होती तो शायद ऐसे हादसे होते ही नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हादसे को लेकर दक्षिण पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है, ट्रेन संख्या 12578 मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस चेन्नई डिवीजन के पोन्नेरी कवरपपेटई रेलवे स्टेशन के बीच चेन्नई गुड्डूडुर स्टेशन में लगभग 20:30 पर कवरपपेटई रेलवे स्टेशन पर पीछे से मालगाड़ी से टकरा गई। इसकी वजह से इंजन के बगल में खड़ी पार्सल वैन में आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड ने बुझा दिया है। कुल 12 से 13 डिब्बे पटरी से पलट गए हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। सभी घायल यात्रियों को आगे के इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। दोनों दिशाओं में ट्रेनों की आवाजाही बंद है। दोस्तों, अश्विनी वैष्णव 2024 में एक बार फिर से रेल मंत्री बन गए हैं, लेकिन हालात अब भी पहले जैसे ही हैं। हर दूसरे दिन एक नया रेल हादसा हो जाता है और मंत्री जी रील बनाने पहुंच जाते हैं। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष भी एक्टिव है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है। उनका कहना है कि कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेपर लीक में, तो कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है ट्रेन एक्सीडेंट्स में। जरा सुनिए। रेल मंत्रालय पे पहले भी बहुत उंगलियां उठी हैं। एंटी कोलिजन से लेकर के जो टेक्निकल और साइंटिफिक जो चीजें बताते थे कि इससे हम न केवल रेल में सुधार लाएंगे बल्कि एक्सीडेंट भी कम करेंगे, और बहुत सारी चीजें उन्होंने की और लेकर के आए। लेकिन परिणाम क्या दिखाई दे रहा है? अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेपर लीक का तो वो ट्रेन एक्सीडेंट। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने पेज से एक ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि मोदी सरकार के 126 दिन में 55 रेल हादसे हुए, 21 लोगों की मौत हुई, 131 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने एक और ट्वीट में लिखा है कि कल रात तमिलनाडु में हुए रेल हादसे की जो तस्वीर और वीडियो आ रही है वो बेहद भयानक है। ये बताता है कि हादसा कितना बड़ा था। देश में रोज कहीं ना कहीं रेल हादसे हो रहे हैं और जिम्मेदारी के नाम पर कुछ नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैसूर दरभंगा ट्रेन दुर्घटना भयानक बालासोर दुर्घटना को प्रतिबंधित करती है। एक यात्री ट्रेन एक स्थिर मालगाड़ी से टकरा गई। अनेक दुर्घटनाओं में कई जाने जाने के बावजूद कोई सबक नहीं लिया जाता। जवाबदेही सबसे ऊपर से शुरू होती है। इस सरकार के जागने से पहले और कितने परिवारों को नष्ट करना होगा। दोस्तों, रेल मंत्री इसे छोटी मोटी
मोटी घटना बताकर यात्रियों को अपने हाल पर छोड़ चुके हैं, ये भी राहुल गांधी ने कहा है। हैरानी की बात तो ये है कि कुछ लोग इसे साजिश बताकर रेलवे को जिम्मेदारी से मुक्त कर देना चाहते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं, चाहे जिस भी वजह से हो रहे हों, चाहे कोई भी हो, चाहे साजिश हो या फिर लापरवाही हो, क्या रेलवे को इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं करना चाहिए? क्या ट्रैक की चेकिंग के लिए मजबूत टीम नहीं बनानी चाहिए? रेलवे में काम बहुत है, लेकिन भर्तियां ना के बराबर होती हैं। बातें बुलेट ट्रेन की होती हैं, लेकिन संभाली मालगाड़ी भी नहीं जाती। फिलहाल ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं और इस पर अगर किसी की सबसे बड़ी जवाबदेही बनती है तो वो रेल मंत्रालय की बनती है, रेल मंत्री की बनती है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी हैं परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा। उल्टा चश्मा यूसी जनता की भलाई के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन समाज की भलाई का जज्बा असीमित है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सकें जिसकी कोई नहीं सुनता।